नहीं नहीं डार्लिंग, नहीं मैं ऑफिस में ही हूं। हाँ यार, मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं हूं। हाँ वो एक बहुत बड़ा केस आया है मर्डर का। हाँ, एक नहीं 3। अब देखो, मैं तुमको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं, ठीक है? हाँ प्लीज। ओके। जब से ये फोन आया है आदमी कहीं भी छुप नहीं सकता। ये इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी कभी सोचा नहीं था। बच्चे बूढ़े जवान हर किसी के पास ये सेल फोन है। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि कोई आदमी इस सेल फोन से खून भी कर सकता है। आपने सोचा? और जब ऐसा हुआ तो सीआईडी ऑफिसर्स के आंखें फट गई। आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, 31 दिसंबर की रात को आपके सेल फोन पे कोई मैसेज आए तो उसे खोलना मत, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। याद रखना, 31 दिसंबर की रात, नया साल। अभिजीत, एक बात नोट की, यहां कंप्यूटर का काफी सामान पड़ा हुआ है। बहुत सारी वायरिंग की कनेक्शन लगाई गई है। लगता है यहां पे कोई कंप्यूटर लैब था। मगर हाउसिंग सोसाइटी में कंप्यूटर लैब यहां पे क्यों होगा? एसीपी साहब के पास इसकी फोटो भेज दो, देखते हैं पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम है क्या। ये सारा का सारा सामान एकदम जला हुआ ऐसा लगता है। ऐसा लगता है यहां कोई ब्लास्ट हुआ है क्या? मगर बॉस, ब्लास्ट कैसे हो सकता है? हमें यहां पर ना तो गैस का सिलेंडर मिला है और ना ही कोई बारूद या आरडीएक्स के टुकड़े। यहां पे जितने टुकड़े हैं सब फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, वहीं से पता चलेगा यहां पे क्या हुआ था। सर। हाँ विवेक। सर, इस पूरे कमरे में हमारे अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। दोनों अलग अलग हैं? यस सर। मतलब 2 लोग थे यहाँ पे। फेडरिक्स, ये देखो। कब देखे? ये हमें काफी कुछ बता सकते हैं। इन्हें भी फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अभिजीत, यहाँ पे 2 लोग थे। ये आदमी उस खूनी को जानता था। दोनों ने साथ में बैठ के कॉफी पी और बाद में हो सकता है इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है इनकी आपस में कोई पुरानी दुश्मनी हो। अब ये तो खूनी मिल जाए तो उसी को पूछेंगे। मतलब अब सिर्फ खूनी ही बता सकता है कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। फैंटास्टिक। एसीपी साहब, लगता है पता चल गया है। यस सर। हाँ, मोस्ट वांटेड हैकर अभिजीत। इसका नाम आकाश है, आकाश। मोस्ट वांटेड हैकर? और ये घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चूना लगा सकता है। तुम्हें याद है 2 महीने पहले बेंगलोर के किसी 2 बैंकों के किसी ने पैसे गायब किए थे? हाँ सर, करीब 3 लाख कस्टमर्स का नुकसान हुआ था। 200 करोड़ का फ्रॉड था वो। हाँ, ये वही है ये स्काई वॉकर। दुनिया भर के हैकर्स इसे स्काई वॉकर के नाम से जानते हैं। और ये घर में बैठे बैठे किसी भी कंप्यूटर में घुस सकता है और हजारों मील दूर तक बर्बादी फैला सकता है। काफी खतरनाक क्रिमिनल था सर ये। अभिजीत, दुनिया की कोई भी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकी थी, क्योंकि ये बार बार बहुत जल्दी अपना घर का पता बदल देता है। लेकिन अब 2 महीने पहले ही साइबर पुलिस ने पहली बार इसका फोटो ढूंढ के निकाला है। मगर सर, जो गुनाह भी इतने चुपचाप तरीके से करता है, इस आदमी का इतने भयानक स्टाइल में खून
किया किसने होगा? वैसे निखिल, ये न्यू ईयर पे तुम क्या प्रॉमिस कर रहे हो? कोई प्रॉमिस नहीं। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता जिसे मैं दूसरे दिन निभा ना सकूं। यार मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। ये वादा तो तुमने 2005 में भी किया था, ओके? पागल है क्या वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। उसने देखा ना तो ये पीटेगा। हाय, मैं मान्या हूँ। तुम बहुत ही हैंडसम हो। क्या कर रही हैं आप? देख के क्रॉस नहीं कर सकती? अगर कुछ हो जाता तो? कमाल है, ये कोई तरीका रोड क्रॉस करने का? कमाल है, ये लड़की ऐसे भाग रही है जैसे कोई चक्कर है। ऐसा लग रहा है जैसे चोरी करके भाग रही है। अभिजीत, ये भीड़ कैसे? लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है बॉस। चल के देखते हैं। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। पीछे हटिए आप लोग। पीछे हटिए प्लीज। पीछे हटिए, हम लोग सीआईडी से हैं। प्लीज पीछे हटिए। माय गॉड। विवेक सर, किट लेके आओ। क्या हुआ क्या था यहाँ पे? ब्लास्ट हुआ है सर। ब्लास्ट हो गया? सिर्फ इसी को चोट लगी? यस सर। किसी को पता है कौन ये आदमी? सर इसका नाम सैंडी है। ये लोग न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक सैंडी का मोबाइल फट गया। मोबाइल फोन फटने से ये हालत हो गई इसकी? बॉस, शायद सेलफोन की बैटरी नकली है। पहली बार देख रहा हूँ मोबाइल फटने से किसी की जान चली गई। 2 बार पहले भी सेलफोन की बैटरीज फटते हुए बात सुनी है, पर किसी की जान चली जाएगी। एक मोबाइल फटा है तो दूसरा तीसरा भी फटेगा, तब क्या होगा? वो भी आज 31 दिसंबर है। इतने अच्छे दिन पे एक्सीडेंट हुआ है। इसके माँ बाप का क्या होगा? शहर में कई अलग अलग जगह से लोगों के मोबाइल फोन फटने की खबर मिली है और इन धमाकों में अब तक 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि ये सारे मोबाइल फोन खराब बैटरियों की वजह से फटे हैं और मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनियों के सामने लोगों ने भीड़ जमा कर रखी है। लोगों ने डर के मारे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम कर दिया है और कुछ लोगों ने इसे डर के मारे फेंक तक दिया है। समझ में नहीं आ रहा है इतने सारे मोबाइल फोन एक साथ कैसे फट रहे? सर, एक तो पहले उस कंप्यूटर एक्सपर्ट का मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ है, उसके ऊपर से ये नया चक्कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौत भी इस मोबाइल फोन के फटने से जुड़ी हो? सर ये बात तो डॉक्टर सालुंखे ही बता सकते हैं। वो पहली वाली लाश का पोस्टमार्टम अब तक कर ही लिया होगा उन्होंने। क्या क्या बताएगा भाई डॉक्टर सालुंखे? हाँ सालुंखे, टीवी पे सुना तुमने? देखा, काफी लोग मारे गए। क्या लगता है? वही जो आपको लगता है, गड़बड़ है। किसी ने मोबाइल फोन के साथ गड़बड़ की है, वरना एक साथ इतने सारे मोबाइल फोन्स इम्पॉसिबल। पोस्टमार्टम में क्या पता चला? कॉफी। कॉफी? कॉफी? हाँ, बस कॉफी।
मरने वाले ने 48 घंटे में सिर्फ कॉफी पी है, 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। यार सालुंखे, यहाँ इतना बड़ा हंगामा हुआ है और तुम एक हो जो एक कॉफी लेकर आए। बॉस, ये कॉफी उसने खुद पी है, मैंने उसके पेट में नहीं डाली है। अरे पर कुछ तो पता चले ताकि हम खूनी को पकड़ सके। थोड़ी और मेहनत करो सालुंखे। चलो डॉक्टर तारिका यहाँ से। सर ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का। एक कॉफी से मैं खूनी को पकड़ नहीं सकता, समझे? आपको इनफेक्ट पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत है। लाश को लेकर के चले आते हैं, खूनी को ढूंढकर मैं दूं। कॉफी पर अगर खूनी का नाम पता लिखा होता तो मैं आपको जरूर बता देता, मगर अफसोस कॉफी पर खूनी का नाम नहीं लिखा हुआ है। एंड बाय बाय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी क्वालिटी टेस्ट की, यहाँ इतने लोगों की जान जा रही है, उसका क्या? देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, कोस्मो का फोन सबसे अच्छा है, फिर भी हमारे एक्सपर्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्लीज शांत हो जाइए आप। मारो मारो तो मामला बहुत सीरियस है, लेकिन इन्हें कैसे भी रोकना पड़ेगा। पीछे दो, 1 मिनट पीछे हटिए आप लोग। रुकिए आप लोग, प्लीज मत करिए। देखिए, ऐसा हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग पीछे हटिए। सर, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, इस कंपनी में ही आग लगा दो। सुनो, पुलिस अपने काम कर रही है, समझे? जैसे सच सामने आ जाएगा सबको पता चल जाएगा। आप लोग पीछे हटिए। सर, हमारे दोस्त की जान गई है और हम इनकी जान तो लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल। कॉस्मो, हाय हाय। पागलपन बंद करो तुम, समझे? सीआईडी वाले अपना काम कर रहे हैं ना, पीछे हटिए। हाय हाय कॉस्मो, हाय हाय। चुप हो जाओ। ये लोग मानने वाले नहीं हैं। कोई गड़बड़ नहीं करेगा यहाँ पे, समझे? हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। आपके सीनियर मैनेजर कहाँ हैं? उनसे मिलना है। सर, चीफ मैनेजर तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये सारे एक्सप्लोजन का पता लगाने के लिए ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग से कुछ नहीं होगा। चीफ मैनेजर ने खुद इन पब्लिक से बात नहीं की तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाओ जल्दी से बुलाओ उन्हें। लगता है मैसेज आ गया, अभी पढ़कर बताता हूँ। आज मुंबई में कई जगहों पर मोबाइल फोन विस्फोट हुए हैं। इस विस्फोट की वजह से लगभग 50 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस विस्फोट की वजह एक्सपर्ट बताते हैं मोबाइल फोन की खराब बैटरीज और उसके सस्ते पुर्जे। अभी तक किसी भी मोबाइल कंपनी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि दूसरी तरफ मोबाइल फोन यूजर्स में एक डर बैठा जा रहा है। देखिए, पिछले 3 साल से हमें यूरोप का नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है, वो भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और फिर सिर्फ हमारे ही फोन नहीं फट रहे हैं, बाकी 5 कंपनियों के फोन भी तो फट रहे हैं। अरे मगर ये सारे मोबाइल फोन फट क्यों रहे हैं? ये तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कंपनी से फोन बना रही है उन सब के मैनेजर्स कल मिल रहे हैं एक मीटिंग में। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ एक मिनट पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, समझे आप? अभिजीत, याद है 2006 में दिल्ली में ऐसे ही 2 एक्सीडेंट्स हुए थे। तब तो पता चला था कि बैटरी की वजह से ब्लास्ट हुआ है। मैं जानता हूं, लेकिन हमारी बैटरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने गई है यहाँ पे लोगों की। बाहर पत्थर फेंक रही है पब्लिक आपके ऑफिस में, समझे आप? अब कोई किसी को कैसे समझाए? इसका मतलब है आपको मालूम नहीं कि ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं? हाँ? मालूम है, किसी ने वायरस घुसा दिया है। पता नहीं कौन सा वायरस है, पर है वायरस। मोबाइल फोन पे वायरस? जी हाँ, किसी उल्टे दिमाग वाले आदमी ने पहले ये वायरस बनाया, फिर उसने एक नया मैसेज बनाया, जैसे हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैप्पी बर्थडे। उसमें वायरस डालकर उसको भेज दिया। अब जब भी कोई मैसेज को फॉरवर्ड करेगा या फिर खोलेगा, फोन ब्लास्ट हो जाएगा। बॉस, हमें जल्दी से वार्निंग सब न्यूज चैनल में दे देना चाहिए कि एक एसएमएस से खतरनाक वायरस फैल रहा है और कोई एसएमएस ना खोले। मगर हम लोगों को एसएमएस खोल के पढ़ने से रोकेंगे कैसे? तुम्हें तो पता है दुनिया भर में आज के दिन लोग सबसे ज्यादा एसएमएस भेजते हैं। क्या पता कौन सा मैसेज सेफ है, कौन सा खतरनाक है। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सर, कैफे में जिस लड़की की मौत हुई थी ये सब उसी के दोस्त थे, और जब मोबाइल फटा तब भी उसी के साथ थे। ये लोग वहीं पे थे। एक बात बताओ, जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तो सैंडी अपने फोन के साथ कर क्या रहा था? सर, वो सैंडी उस दिन
वो लड़की वहाँ एक्चुअली। लड़की? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। सर उस दिन वो लड़की एक्चुअली कैफे शॉप में बैठी थी हमारे बाहर वाले टेबल पर, और सैंडी उसे मैसेज करके बार बार फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली उस लड़की का मैसेज ही ओपन कर रहा था कि अचानक तभी ब्लास्ट हुआ। लड़की के मैसेज से ब्लास्ट हुआ? तुम लोग जानते हो लड़की कौन थी? हम लोगों में से किसी ने भी कभी उसको पहले नहीं देखा। गुमनाम लड़की। इसका मतलब है ये सारे एक्सप्लोशंस उस लड़की ने करवाए। एक मिनट दया, अगर ये फोन का वायरस मैसेज खोलते ही फोन को ब्लास्ट कर देता है और लड़की ने वो मैसेज सैंडी को भेजा, तो वो मैसेज तो लड़की के पास भी होगा, तो उसका फोन क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ? हमारे नेटवर्क से जितने भी मैसेजेस गए सबको चेक करो। अब तक 2 करोड़ मैसेज एक्सचेंज हुए हैं। तो इन सब को चेक करने में तुम्हें 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया है जो वायरस को ढूंढ रहा है। एक बार अगर वो वायरस मिल गया तो अपना काम आसान हो जाएगा। प्लीज ये जो भी वायरस है इसे आप जल्दी से जल्दी ढूंढिए, नहीं तो लाखों लोगों की मौत हो जाएगी आज रात को। यस। मिल गया सर। ये देखिए, सैंडी और उस लड़की ने एक दूसरे को जो मैसेज किए थे वो यहाँ रहे सर, स्क्रीन पे। हाय दिस इज सैंडी, हाय दिस इज मान्या। क्रेजी किया रे, यू आर क्यूट। ये तो सब सीधे साधे रोमांटिक मैसेज है। बस ये देखो, सैंडी का आखिरी मैसेज है। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। और ये आखिरी मैसेज इस लड़की का क्या है? दिखाना जरा। अरे ये क्या, कैसा अजीब मैसेज है? अजीब अजीब से लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स बने हैं। ये आजकल के लोग कैसे मैसेज भेजते हैं? जरा डिकोड करो इसे। नहीं सर, इसे मत खोलना। इस मैसेज को खोलकर पढ़ने की कोशिश मत करना। ये वही खतरनाक मैसेज है जिससे सैंडी की डेथ हुई थी। इस एसएमएस को खोलते ही वायरस फोन में फैल गया और फोन ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब हमारे पास उस लड़की का मोबाइल नंबर है। वो ज्यादा देर तक हमसे भाग नहीं सकती। चलो पहले उस लड़की को पकड़ते हैं, तभी पता चलेगा कि इस वायरस का सीक्रेट क्या है। मैम, इसके सारे फीचर्स कमाल के हैं। इन दिनों यही चल रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मोबाइल बदल लिया, अच्छा किया। चलो अब 1-2 बातें भी कर लेते हैं। आप लोग कौन है? सीआईडी। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? वही तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने किया क्या और कैसे। चलिए अब जरा हमारे सीनियर ऑफिसर से भी मिल लीजिए। चलिए। सर, ये रही मान्या। ये तो वही लड़की है जो कैफे के बाहर हमारे गाड़ी के सामने आई थी। मैंने कहा था ना, लग रहा है कि चोरी करके भाग रही है। अंदर आ। सब मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बताओ उस लड़के की मौत हुई कैसे? मेरी कोई गलती नहीं है। उसी ने मुझे पहले ब्लूटूथ से मैसेज भेजा, फिर मैंने भी उसे एसएमएस भेज दिया। जैसे तुम्हारा काम हो गया, सैंडी का सेलफोन ब्लास्ट हो गया और तुम वहां से चुपचाप भाग गई। क्यों? देखो, हमें पता चल चुका है जिस कंप्यूटर वायरस से मोबाइल फटता है वो तुम्हारे ही एसएमएस के साथ गया था सैंडी के मोबाइल फोन पे। समझे तुम? वायरस? मैं किसी कंप्यूटर वायरस के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो एक फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट हूँ बीके इंस्टीट्यूट की। आप मेरे पेरेंट्स, मेरे प्रोफेसर, उसे चेक कर लीजिए। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं किसी कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी एसएमएस तुमने क्या भेजा था सैंडी को? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर? विवेक, गाड़ी रोको। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो काम फटाफट कर देते हैं, लेकिन क्या करें, ये देरी यहां हो रही है फॉरेंसिक में। अरे हमारे हाथ में होता तो केस 2 दिन में सॉल्व होती, लेकिन प्रॉब्लम यहां है ना, फॉरेंसिक में फंस गए। सर आप कॉफी लेंगे? नहीं। हाँ, पहले तुम्हें बताऊं। ओके। हाँ सारुण के, कुछ पता चला?
आज बहुत देर कर दी तुमने। कॉफी के कप में से कुछ पता चला है? कि तुम लोग कॉफी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी इसने भी पूछा सर आप कॉफी लेंगे और अब नहीं, मैंने सोचा अगर इस कंप्यूटर के टुकड़ों में से कुछ नहीं मिला तो शायद इस कॉफी के कप में से कुछ मिल जाए। ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आप देख लो। हम कैसे देखें? क्यों? आप लोग तो सब कुछ फटाफट ढूंढ निकालते हैं ना। जो कुछ वहां मिला उठा करके मेरे सामने ला करके रख दिया। अब मैं इन टुकड़ों में से कुछ भी ढूंढ करके निकालूं, आप लोगों को बताऊं कि खूनी कौन है, तब तक आप टेलीफोन पर उन प्रेस वालों के सामने मेरी पैंट उतारते रहिए कि यहाँ कुछ। देखिए सर, वो ऐसा है कि आपके बिना तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया था मरने वाले के पेट में सिर्फ कॉफी है और इसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। 48 घंटे बोला था आपने। हाँ ठीक है, 48 घंटे बताया था, लेकिन उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है, मगर उस आदमी का पता नहीं लगा पाए जो ये सब कुछ कर रहा है। हमने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसने वो मैसेज भेजा था। अब बाकी आप बोलिए। देखो, इस कप पर उंगलियों के निशान है, दोनों कप पर उंगलियों के निशान है, दो अलग अलग आदमियों की उंगलियों के निशान। हाँ हाँ, वो तो पता है। एक तो मरने वाले की उंगलियों के निशान और दूसरे। चलो डॉक्टर तारिका, चलते हैं यहाँ से। सर प्लीज, डॉक्टर तारिका प्लीज, आप तो रुक जाइए। क्यों? डॉक्टर तारिका तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? साळुंके साहब, एक के बाद एक मोबाइल फोन फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप अब भी जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। देखो, कंप्यूटर के इन टुकड़ों से तो कुछ भी पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इन कीबोर्ड से एक बात पता लगी है। इन कीबोर्ड्स पर भी दो आदमी की उंगलियों के निशान हैं। एक तो मरने वाले की उंगलियों के निशान और दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान भी हैं, पर क्या? दूसरे आदमी के हाथ में सिर्फ 9 उंगलियां हैं। उस आदमी के बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर गायब है। सिर्फ 9 उंगलियां हैं? अब काम हो जाएगा सर। हम अपने सारे इन्फॉर्मर से पूछ सकते हैं कि ये 9 उंगलियों वाला कोई साइबर क्रिमिनल है क्या? कहाँ आना पड़ता है इसके लिए? इतना ड्रामा करने के बजाय ये सीधे सीधे फोन पे क्यों नहीं बता देता है? सबका अपना अपना स्टाइल होता है बॉस, काम करने का। काम का आदमी है इसीलिए, नहीं तो इसका स्टाइल तो मैं निकाल ही देता। सर, सारी दुनिया पार्टी में लगी हुई है, आप लोग को भी चैन नहीं है, मेरा मजा भी। अरे बाद में तेरी पार्टी भी करवा दूंगा, समझा? आप लोग और पार्टी। हाँ, तू देख तो सही। बस तू हमें एक बड़े गुनहगार के बारे में बता जो कंप्यूटर पे गुनाह करता है, साइबर क्रिमिनल। अरे सर, इंटरनेट मैंने भी सीख लिया है। ध्यान से सुनो, हम ऐसे साइबर क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसके हाथ में 9 उंगलियां हैं। उसकी एक उंगली नहीं है, समझे? बहुत खतरनाक आदमी है वो। अरे बाप रे बाप। क्यों तक ना तू? अरे साहब, आप लोग मेरे साथ ऊपर थोड़े आने वाले हैं। यार घबरा मत, हम तुझे ऊपर जाने नहीं देंगे, ओके? कंप्यूटर वाले गुनहगार के बारे में आप मुझ जैसे कचरे से क्यों पूछ रहे हैं? अरे तेरे जैसा खबरी हमें और कहाँ मिलेगा? तुझे मालूम नहीं तो क्या चीज़ है, सब मालूम रहता है तुझे। ढूंढ। लेकिन अगर एक एक करके मैं ढूंढूंगा तो बड़ा वक्त लग जाएगा। लगने दे, मगर ढूंढ उसे, समझा? ये हजारों लोगों की जान का सवाल है। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये आदमी है कि क्या है? ये कंप्यूटर वायरस की खबर अभी तक ठीक से लोगों तक पहुंची नहीं है। अभी भी मासूम लोग एसएमएस भेज रहे हैं और मोबाइल फोन दनादन फट रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, ये लोग न्यू ईयर आने के एक दिन पहले ही हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज क्यों भेज देते हैं? रेडी, ये क्रिमिनल बहुत चालाक है। इसने बहुत सोच समझकर वायरस अटैक के लिए 31 दिसंबर का दिन चुना है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घर के बाहर होते हैं, तो टेलीविजन कौन देखेगा? मगर होगा कौन ये? सर, कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं? अरे ये तो टेररिस्ट से भी भयानक अटैक है। ये किसी पागल और सिरफिरे आदमी का काम है फ्रेडी, लेकिन बिना किसी एक्सपर्ट और कंप्यूटर जीनियस की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। ये उसी आदमी का काम है जिसकी एक उंगली गायब है। 6:30 आधी रात से पहले हमें किसी तरह इसे रोकना होगा। लाखों मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। देखो, टाइम नहीं हमारे पास। तुमने कहा था पता चल गया है, जल्दी बताओ। इतने लोगों की जान का सवाल है, समझे तुम?
ये कलर देख के बता सकते हो कि ये कितनी पुरानी है? वेटर की आप जल्दी से बता। रॉकी बहुत बड़ा नाम है उसका, लेकिन आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं उसका इतिहास निकाल कर लाया हूँ। इतिहास मतलब? अरे सर, पहले वो एटीएम से पैसे चुराता था। हाँ, एटीएम मशीन में उसका हाथ फंस गया और उसकी एक उंगली चली गई। अब काम की बात बोल, समझे? मतलब? ये रॉकी मिलेगा कहाँ? अभी लो सर। अरे यहां तो कोई नहीं है। बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया। रख, बाहर निकल। नहीं सर, मैं क्या मैं लगा रखी है? जब इतने लोगों को मारने का प्लान बनाया था तब नहीं सोचा था? फ्रॉड करते करते तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अब खून करने लगे हो, हाँ? हाथ ऊपर कर। इसकी तो 10 उंगलियां हैं और रॉकी की तो 9 है। सर, मैं रॉकी का छोटा भाई हूँ सर, लेकिन बात क्या है सर? छोटा भाई है? ये तुम्हारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहाँ हैं? हैं? सर, आप लोग कौन है सर? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? और तुम्हारे भाई ने आकाश का खून कर दिया है। कहाँ है वो? सर, वो तो काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए बाहर गया है। उसने फोन भी नहीं किया। हम लोग खुद बहुत परेशान है सर। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हटाओ। ये तो रॉकी ने कोई ईमेल भेजा है। इसमें तो लिखा है कि रॉकी का एक्सीडेंट हो गया और वो किसी वुडस्टॉक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया सर। वुडस्टॉक हॉस्पिटल? अभी पता चल जाएगा इसने आकाश का खून क्यों किया और वायरस फैलाने में इसका कितना हाथ है। रॉकी, रॉकी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई है। ये जब यहाँ आया था तो इसकी हालत बहुत ही खराब थी। ये इमरजेंसी है। मोबाइल फटने से लोग मर रहे हैं, मालूम है ना? ये वही आदमी जिसने ये सब किया है। रॉकी, रॉकी, आकाश को क्यों मारा तुमने? हैं? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आकाश मेरा दोस्त, हम दोनों साथ काम करते थे। मैंने खून नहीं किया सर। वो मास्क वाला आदमी। मास्क वाला आदमी? ये क्या कहानी है? वो मास्क वाला आदमी, उसने हम दोनों को जबरदस्ती पकड़कर उसने हमसे मोबाइल वाला वायरस बनवाया और उसने सर अपने मोबाइल सर्वर से बेगुनाह लोगों को भेज दी। ऐसे ही तो वो खतरनाक वायरस तुमने और आकाश ने मिल के बनाया है और उसी मास्क वाले आदमी ने आकाश का खून कर दिया और तुम्हारी ये हालत कर दी। हाँ, और हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजने से वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। अब समझ में आया। मान्या ने जब सैंडी को मैसेज भेजा न्यू ईयर का, तब उसका सेलफोन नहीं फटा क्योंकि मान्या के फोन में वो वायरस नहीं था। रॉकी, ये मास्क वाला आदमी कौन हो सकता है? कुछ बता सकते हो? पूरे टाइम मास्क में रहता था। कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उसे पकड़ सके। लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है रॉकी। याद करो उसके बारे में कोई भी बात। कैसे चलता था, क्या बात करता था, क्या बोलता था, वो कैसे बोलता था, कुछ भी। उसे नए साल से नफरत थी। बार बार कहता था अब की बार नया साल कोई नहीं मनाएगा। आज न जाने कहां कहां पे लोग मरने वाले हैं और अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उसको ढूंढे कैसे। अब तो मुझे भी इस नए साल के नाम से नफरत हो रही है। पिछले 2 साल से इसी दिन मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। पिछले 2 साल से सर? हाँ, पिछले 2 साल से। 2005 में वो
रॉबर का पीछा कर रहा था, पीठ पे गोली लगी। 2006 में जबरदस्त एक्सीडेंट, नई गाड़ी भंगार। और इस साल पे ये मोबाइल फट रहे। आदमी की सोच ऐसी होती है दया, कभी किसी रोज दो बुरी चीजें हो गई ना तो आदमी उस दिन से ही नफरत करने लगता है। कहता है पनौती लग गई। मतलब अभिजीत जरा सोचो, उस आदमी ने 31 दिसंबर को ही कुछ करने का प्लान क्यों बनाया? 31 दिसंबर को ही क्यों? जरा सोचो। लगता है अभिजीत, रॉकी और आकाश को जिस मास्क वाले आदमी ने पकड़ा था उसे 31 दिसंबर को कोई बड़ा झटका लगा होगा। काम करो, पिछले 2-3 साल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और देखो नए साल वाले दिन कोई बड़ा कांड हुआ था क्या। सर, एक न्यू ईयर पार्टी में एक आदमी की वाइफ और बेटी के साथ गुंडों ने बहुत छिड़कानी की। ये प्रमोद कांत नाम है इसका। ये ग्रैंड क्लब में पार्टी में गए थे, न्यू ईयर पार्टी में, तो उसकी बेटी और वाइफ को गुंडों ने छेड़ा तो ये अकेले लड़ता रहा उनसे, हेल्प के लिए चिल्लाता रहा, मगर किसी ने हेल्प नहीं किया। कौन थे ये गुंडे? सर उनका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर 2 दिन के बाद वाइफ और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली। लगता है यही है, यही है वो। जरा पता करो। सर, फाइनल पुलिस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकल रहा है सर। प्रमोद कांत, 13 गुलमोहर। दरवाजा भी खुला है। या तो हमें देर हो गई है या हमारे स्वागत की तैयारी है। सर, ऊपर कोई नहीं है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसे पूछते हैं। ये प्रमोद कांत कहाँ है? यही रहता है ना? जब से उसकी वाइफ और बेटी का खून हुआ है उसका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहता है। थैंक्स। अब ऐसे सर फिरे आदमी को ढूंढे कहां? इतना सब कुछ होने के बाद भी चले आए पार्टी करने के लिए। कोई जिए या मरे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे नफरत है इस न्यू ईयर की शाम से। ये म्यूजिक, ये डांस, ये पार्टी। सर, प्रमोद के मिलने की जितने भी जगह थी वो तो एक एक करके देख ली। अब किसी दूसरे तरीके से सोचना होगा सर। दया, लाखों लोगों की जान खतरे में, समझ में नहीं आता। सब लोग तो खुशी मनाने में इतने बिजी होंगे कि उनको पता भी नहीं होगा कि जैसे घड़ी के कांटे पास आ रहे हैं, मौत भी करीब आ रही है। मैंने कितना बुलाया था हेल्प के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। आज इनको पता चलेगा। ऐसी खतरनाक न्यू ईयर पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। पटाखों की जगह मोबाइल फूटेंगे। सर, जिस पार्टी में प्रमोद की पत्नी के साथ बदतमीजी की थी लोगों ने, जहां से उसे गायब किया था सर,
ये प्रमोद शायद वहीं पे गया होगा, ग्रैंड क्लब में। ग्रैंड क्लब, यस, फैंटास्टिक फ्रेडरिक्स। इस साल में पहली बार तुमने कुछ काम की बात की। दया, वहीं पर चलते हैं, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम सबके पास प्रमोद का फोटोग्राफ है ना? यस सर। सब लोग अलग अलग हो जाओ और एक एक आदमी को चेक करो। अरे पता नहीं सर, वो यहाँ है भी या नहीं। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। टाइम बहुत कम है, इसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। यस सर। चलो ढूंढो ढूंढो। बस 2 मिनट का इंतजार और उसके बाद होगा धमाल। तुम लोग नहीं सुधरने वाले, क्योंकि तुमको दूसरों का दर्द दिखाई भी नहीं देता। लेकिन आज यहाँ इतना बड़ा धमाका होगा कि सबकी आंख खुल जाएगी। अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नया साल शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ अब 10 सेकंड बाकी है। 12 बजे नया साल नहीं आएगा, तुम सबकी मौत आएगी। तो नाचो। नाउ काउंट 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आजकल बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल ही क्यों, ख्याल तो हमेशा रखना पड़ता है बच्चों का, खास करके कॉलेज जाने वाले बच्चों का। अब कॉलेज जाने वाले बच्चे मौज मस्ती तो करेंगे ही, और क्यों नहीं करेंगे, करनी भी चाहिए। तब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन जब एक कॉलेज जाने वाला बच्चा 2 दिन तक घर नहीं लौटता, तब क्या होता है? बस यही हुआ यहां पर। अबीर नाम का एक लड़का कॉलेज तो गया था, पर 2 दिन तक घर नहीं लौटा। बाद में पता चला कि अबीर कॉलेज गया तो था, पर कॉलेज में कुछ हुआ। हम तो देखकर चौंके कि इतनी बड़ी बात हुई, पर किसी को पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? मगर पता तो चला था सिर्फ एक लड़की को। आप ही देख लीजिए। Come on, यार। It's okay, तुम लोग करो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। अरे यार, तुम इस पढ़ाकू बच्चे को क्यों लाते हो अपने साथ? जा बेटे जा, जा पढ़ाई कर जा। अभी तो ऐसा मुन्ना। सिमरन, सिमरन यहाँ पर? उदय, क्या हुआ? उदय! क्या? क्या हुआ वहाँ पर? उदय वहाँ पर क्या? कैंसर? भागो! एक मिनट। अरे कैसे भागो यार? अबीर कहाँ है? अबीर!
अबीर 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 तुम कहाँ? अबीर तुम कहाँ? हम जा रहे हैं। सर प्लीज हेल्प मी। कोई कुछ नहीं बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया। आपका बेटा घर नहीं आया 2 दिन से? आपको तो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी। सर हमने सब कुछ किया, सब कुछ, लेकिन फिर भी अबीर का कुछ पता नहीं चला। आप? मैं अबीर का चाचा रोहन, और ये मेरी भाभी मिसेस सोनाली। सर अबीर कॉलेज से पता नहीं कहाँ चला गया। आपने उसके दोस्तों और प्रोफेसर से बात की? सबसे बात की, सबको पूछा, कॉलेज जाकर एक एक से पूछा, कोई कुछ बताने कोई तैयार नहीं। किसी को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। और हाँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। हम जाए तो कहाँ जाए, पूछे तो किससे पूछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबीर का कोई फोटोग्राफ है आपके पास? हाँ, फोटो मेरे पास ये है मेरा बेटा अबीर। अबीर घर से कॉलेज गया मगर वापस नहीं आया। अच्छा, आपको कोई फोन वगैरह आए थे क्या? कोई लेटर? फोन? हाँ लेटर? आपका मतलब किडनैप? नहीं सर, नहीं। अबीर तो काफी बड़ा है सर। नहीं, सीआईडी को सभी एंगल से सोचना पड़ता है ना। आप चिंता मत कीजिए, हम अबीर का पता जरूर लगाएंगे। सबसे पहले तो कॉलेज जाकर पता करना होगा कि अबीर कॉलेज गया था या नहीं। बड़े अजीब हैं ये प्रिंसिपल साहब। जैसे उन्हें पता चला कि हम उन्हें मिलने आ रहे हैं, वो कैबिन से बाहर ही नहीं निकल रहे। काफी देर हो गई इंतजार करते हुए, कुछ गड़बड़ है। सॉरी सर, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे भी प्रद्युमन, ये इंस्पेक्टर अभिजीत और ये इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। हम अबीर के बारे में बात करने आए। अबीर? हाँ अबीर, 2nd ईयर मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट। कहाँ है अबीर? कॉलेज में कौन सा स्टूडेंट कब आता है कब जाता है मुझे कैसे पता चलेगा? आपके पास रजिस्टर तो होगा ना, अटेंडेंस रजिस्टर। क्लास में लड़का आया है कि नहीं ये तो पता चल जाएगा ना। जी। तो आपने रजिस्टर देखा था? अबीर आया था कॉलेज में? आया तो था। आया था हैं? फिर क्या हुआ, कहाँ गया वो? अब क्या बताऊं आपको, कॉलेज से 7 लड़के लड़कियां गायब हो गए थे उस दिन। गायब हो गया मतलब? कॉलेज से भागकर कहीं चले गए। हम लोग अबीर की बात कर रहे हैं। हाँ, अबीर भी था उनके साथ। मतलब अबीर के साथ कॉलेज के कुछ और स्टूडेंट्स भी गायब हैं? जी, बाकी के स्टूडेंट्स तो वापस आ गए। तो आपने उनसे पूछा नहीं? पूछा तो था, कोई कुछ बताता नहीं, सब चुप हैं। कॉलेज से भागकर कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ? इसका अंजाम मालूम है? क्यों? सॉरी सर, प्लीज हमें कॉलेज से मत निकलवाइए सर। तुम्हें कॉलेज से निकालना नहीं निकालना मेरा काम नहीं, प्रिंसिपल साहब का है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या अबीर तुम लोगों के साथ था? नहीं सर, वो हमारे साथ नहीं था। अरे लेकिन आप तो कह रहे थे कि अबीर इन स्टूडेंट्स के साथ था। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। तुम्हारा एक दोस्त घर नहीं आया, अब तो सच बोलो, खुद तो ख्याल करो। बताओ कहाँ है अबीर? अबीर कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? कहीं छुपा के रखा उसको? हैं? क्या किडनैप किया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। सर इनका और एक दोस्त गायब है, वरुण। और एक दोस्त गायब है? सर वो तो घर पर है। तो फिर अबीर कहाँ? वो कहाँ है अबीर? वो सर, हम लोग उस दिन कॉलेज से ग्रीन पॉइंट गए थे आउटिंग के लिए। ग्रीन पॉइंट? ग्रीन पॉइंट तो मरनाला घाट में है, 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और सर जब हम लोग वहाँ पिकनिक पर थे तब वहाँ अचानक से एक पैंथर आ गया। पैंथर? और सिमरन ने उसको देखा था। जी सर, इसने देखा था और ये अचानक भागती हुई आई और इसने बताया कि अबीर वहाँ पे गया था जंगल में। और फिर अचानक वहाँ पे पैंथर आ गया और हमने सोचा कि पैंथर ने अबीर पे अटैक कर दिया। जी। तुमने देखा था पैंथर को? क्या देखा था पैंथर को तुमने?
बात पे हम दोनों में झगड़ा हो गया था सर। मैंने गुस्से में आके उसे धक्का दे दिया। मेरा यकीन मानिए सर, ये सब अचानक हो गया। मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया सर। अभिजीत, ग्रीन पॉइंट जाकर चेक करो। यहाँ खड़े थे सर हम लोग, और अभी नीचे गिर गया। सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। सर वो यहीं से हम लोगों ने क्लिफ की तरफ चलना शुरू किया था। नीचे जाके देखना पड़ेगा। अबीर! 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 अरे बाप रे, कैंसर! मैं मरा! कहाँ जा रहे? बैटरीज कुछ नहीं, चुपचाप काम करो, चलो। अबीर! अबीर! सर वहाँ पे चलिए, वहाँ पे एक लाश है। लाश? औरत की लाश? किसी अच्छे घर की लगती है, शायद गोली लगी है। माय गॉड, ये भी हो सकता है खून करने के बाद लाश यहाँ लाके डाल दी गई हो। आप लोग ये फोटो देखिए ध्यान से। इस औरत को पहचानते हैं? हाँ? नहीं, कोई नहीं पहचानता। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? किसी ने तो देखा होगा इसे। इस औरत की लाश वहां मिली थी। सर वहाँ तो काफी लोग थे, हो सकता है कि ये भी उस भीड़ में हो। कैसे याद रहेगा? याद कैसे नहीं, याद करो, याद करना पड़ेगा। वहां से एक लड़का गायब है और इस औरत की लाश मिली है वहां। सर हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। वाह, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है? कुछ तो गड़बड़ हुई है वहां पे, बहुत बड़ी गड़बड़। ऐसा लगता है एक नहीं दो खून हुए हैं, और तुम में से कोई है जो मिला हुआ है उसमें। सर कैसी बात कर रहे हैं? अबीर तो हमारा दोस्त था सर। आजकल दोस्त लोग ही गड़बड़ करते हैं। इधर आओ। सर ये क्या है? ये क्या हुआ तुम्हारी आंख में यहाँ पे? सर वो कुछ नहीं, मैं सर क्या हुआ था वहाँ पे? सर वो कुछ हुआ है ना वहाँ पे? सर कुछ क्या हुआ था वहाँ पे? सर एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके इनके पास जा रहा था, तो अचानक मैंने देखा एक आदमी तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आया और सर मुझसे टकरा गया। सर वो बहुत जल्दी में था। एक आदमी था, बहुत जल्दी में था, है ना? तो तुमने उसे ठीक से देखा? नहीं सर, मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन मैं अगर उसे फिर देखूंगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। जब देखा ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? सर उसने बहुत सारा परफ्यूम लगा रखा था सर। परफ्यूम? हाँ सर, ब्लू पॉइजन। सर मैं भी वही लगाता हूँ। ब्लू पॉइजन? आज भी लगाया हुआ है तुमने? हाँ सर। देखें कैसा होता है। वाकई जहर है। ये जॉर्जेट फैब्रिक है, थोड़ा पतला होता है, क्रेप जैसा होता है। हाथ लगाओ तो फिसलता है। क्या नाम बताया इनका? रेशम कोटीचा। रेशम कोटीचा। ये बहुत बड़े डिजाइनर है सर, फैब्रिक के बारे में ये सब कुछ जानते हैं। ये ड्रेस किसने बनाया होगा? मुझे पैसा बहुत खर्चा किया है ड्रेस पे, कॉपर वायर भी लगाया है। ऐसी ड्रेस तो एक ही स्टूपिड बना सकती है, वो है किमाटी रोमाया। किमाटी रोमाया। वेलकम। हम लोग सीआईडी से हैं। किमाटी रोमाया एट योर सर्विस। बताइए आपको क्या चाहिए? इतनी आसानी से कोई पुलिस की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता वैसे। क्योंकि सारे पुलिस वाले आपकी तरह डैशिंग और हैंडसम नहीं होते। एक सजेशन है, ये जो आपका ड्रेस है इसका डिजाइन बदलने की जरूरत है। वो हम लोग कर रहे हैं, प्रोसेस में ही है। जी कहिए। एक्चुअली हमें आपके एक क्लाइंट के बारे में बात करनी है। जरा ये फोटो देखिए, आप जानती हैं? ये तो लाश का फोटो है। क्या करे, हमारे पास कोई दूसरा फोटो है ही नहीं।
आप बता सकती है कौन है? पर आपको यहाँ के बारे में किसने बताया? आपको कैसे पता चला? देखिए, जो लाश के ऊपर कपड़े, आई मीन जो ड्रेस है, वो शायद आपने बनाई है। इसका मुझसे कुछ लेना देना है? आप जानती हैं इसको? नहीं। लेकिन ये ड्रेस तो आपकी बनाई हुई पहनी है ना इसने? हाँ। फिर? देखिए, मुझे लगा कि आप सोफिस्टिकेटेड हैं, स्मार्ट हैं, आपको पता होगा किसी लेडी से कैसे बात की जाती है, लेकिन आप तो क्या करें, अब खून का मामला है। We were talking about the dress. देखिए, हो सकता है कि ये ड्रेस इनके किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने लिया हो फॉर गिफ्ट। तो किसी ने पैसे तो दिए होंगे इसके? कोई रिसिप्ट वगैरह होगी आपके पास? देखिए, जिसने पेमेंट किया है मैं उसका आपको नाम बता सकती हूँ। प्लीज। वेट अ मिनट। हाँ, ये रहा, मिल गया। कोई समीर नाम का आदमी है। समीर? इसका एड्रेस है? हाँ, एड्रेस ये रहा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। एक और सजेशन है। या? थोड़ा सा प्यार से बात करना सीखिए। वो प्रोसेस में सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्याम, ब्रेकफास्ट का क्या हुआ? तुम्हारे चक्कर में मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी यार। जी आप, मैंने पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से हैं। मैं इसे भी प्रद्युमन। सीआईडी? जी। अरे, आप इतना डर क्यों गए? हम लोग तो आपसे सिर्फ कुछ सलाह लेने आए हैं। एडवाइस। एडवाइस? जी। मुझसे? कैसी एडवाइस? एक्चुअली हमें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ड्रेस खरीदनी है, और आपका टेस्ट तो लाजवाब है ना। देखिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आपने किसी लड़की के लिए ड्रेस खरीदी थी ना? मुझे याद आ रहा है। अरे इजी 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 इजी। आप जानते हैं ना इस लड़की को? ये प्रियंका है, मेरी वाइफ। क्या वाइफ? इनकी मौत हो गई है। अरे, इनको देख के लगता नहीं है कि आपकी वाइफ मिसिंग है? मिसिंग कैसे होगी? वो खुद घर छोड़ कर गई थी। कहाँ घर छोड़ के गई इसकी आपको परवाह नहीं है, हैं? इनका खून हो गया और आपको पता भी नहीं चला? मुझे कैसे पता चलेगा सर? मिस्टर समीर, आपकी पत्नी प्रियंका की लाश हमें मरनाला घाट में मिली। आप गए थे वहां पर? नहीं। मिस्टर समीर, प्रियंका का खून आप ही ने किया है। मिस्टर समीर, वेरी सॉरी, बट आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा। सीआईडी ब्यूरो? जी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी फ्लाइट है। अब आपको किसी भी फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए। समीर, क्या तुम लोगों ने इस आदमी को वहां पे देखा है? आप कहां की बात कर रहे हैं? वहीं पर जहां पर हमें तुम्हारी पत्नी प्रियंका की लाश मिली। लेकिन मैं तो वहां पर गया नहीं। तो फिर? वरुण, इधर आओ। इस लड़के की ये आंख देखो। ये आंख ऐसी कैसी हुई? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं। वरुण, सूंघो इन्हें। यही है सर, यही है जिसकी वजह से मेरी आंख ऐसी हुई है। ये क्या मजाक है? ब्लू पॉइजन, यही परफ्यूम है ना जो तुम लगाते हो? क्यों? हाँ, अब बताओ, क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी प्रियंका को? मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा सर। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। मैं तो सिर्फ उसके पीछे गया था। क्यों? मुझे उससे डिवोर्स लेना था। मुझे उस पे शक था। मुझे प्रूफ चाहिए था, सबूत। फिर अचानक वो कहीं गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा जंगल में, लेकिन वो मिली ही नहीं।
आज का सबसे बड़ा जोक है। क्यों फ्रेडरिक? यस सर, एकदम जबरदस्त जोक है। वाकई वाकई सर, ये अपनी वाइफ के पीछे गए, वाइफ अचानक गायब हो गई, मिली नहीं, और मिली तो उसकी लाश। समीर की गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करते हैं। गाड़ी की चाबी दो जा। सर। समीर, वहां पे ये गाड़ी ले गए थे या कोई दूसरी गाड़ी? नहीं सर, गाड़ी यही थी। ठीक से याद है? खोल लो। जी सर, यही वाली थी। कुछ मिला? नहीं, अंदर तो कुछ भी नहीं है। कोई बाल वाल लड़की का दिख तो नहीं रहा है। विवेक सर, गाड़ी की खोल के देखो। यस सर। अच्छी तरह से देखो। सर, सर यहाँ पे खून लगा है। डिक्की में खून है समीर। समीर इधर आओ। नहीं सर, मुझे खून से डर लगता है सर। सर वो इधर आओ, चलो देखो। खून सूखा हुआ है और खून कभी चुप नहीं रहता, समझे? तुमने सोचा होगा बीवी का खून करके उसे जंगल में फेंक दे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। सर मैं तो उससे मिला ही नहीं। ये खून कहाँ से आया सर? मुझे तो कुछ। गोली तो उसे पहले ही लग चुकी थी। खून बह रहा होगा, क्या जिंदा होगी, उसे डिक्की में डाल दिया है ना। एक बार ये पता चल जाए कि ये खून प्रियंका का है, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या हो रहा है सर? गाड़ी तुम्हारे पास थी? जी सर। किसी और को तो नहीं दी थी ना? नहीं सर। ले लो, किसी और का नाम ले लो। सर ये कार मेरी है, लेकिन ये खून मुझे मालूम नहीं सर। हे भगवान, तुम लोगों को सब बातें भुलवा क्यों देते हो? सर यहाँ पर मिट्टी भी लगी है। क्या है समीर? सर, कार की डिक्की में फुटप्रिंट आया कैसे? समीर, अपना जूता दिखाओ, सोल दिखाओ इसका। नहीं सही, ये तो नहीं है। इसके घर में जितने भी जूते हैं सब चेक करते हैं। फेडेक्स, ये सारा खून और ये मिट्टी उठाओ और फोरेंसिक लैब में भेज दो। बॉस, ये जो मिट्टी आप लोग लेकर के आए हैं, इस मिट्टी में कीड़े हैं। कीड़े? माइक्रो जर्म। तो? और ये वही कीड़े हैं जो उस लाश के ऊपर से हमें मिले थे। कमाल, लाश के ऊपर से कीड़े मिले थे, वो आपने हमें पहले नहीं बताया? आप लोगों को ध्यान है, उस लड़की ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उस पर मिट्टी लगी हुई थी। उस मिट्टी पर भी जर्म्स थे, और वो जर्म्स और ये जर्म्स सेम थे। मतलब ये मिट्टी भी वहीं से आई है, जंगल से? सही जवाब। मतलब कोई आदमी समीर की गाड़ी के डिक्की में बैठ कर आया, वहीं से, जंगल से? एकदम सही जवाब, मिट्टी भी यही कहती है। अच्छा, ये जो डिक्की के अंदर से खून मिला है वो लाश का ही है, प्रियंका का? बड़े अफसोस के साथ आप लोगों को ये सूचना देनी पड़ रही है कि वो खून प्रियंका का नहीं है। अरे डीएनए तो छोड़िए, दोनों के ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है। प्रियंका का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव और डिक्की वाले खून का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। अभिजीत, दया, फिर से समीर के घर चलते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैंने कोई खून नहीं किया है। अब तो मुझे छोड़ दीजिए। शराब, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, और अब तो दो खून का शक है हमें तुम पे। 2 खून? हाँ, 2 खून। और जब तक कोई बॉडी या विक्टिम नहीं मिलता तुम छूट नहीं सकते, समझे? फिर उस कार के अंदर जो भी था, अगर वो जिंदा है तो हो सकता है यहीं कहीं आसपास हो। हाँ दया, इतना खून बहने के बाद कोई ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता। यहाँ आसपास अच्छी तरह से चेक करो,
देखो कोई ना कोई निशान जरूर मिलेगा। सर समझ में नहीं आ रहा है समीर ने प्रियंका का खून किया है कि नहीं। एक नहीं, उसने 2 खून किए हैं। क्या? ये देखो, सूखा हुआ खून वैसा ही। निशान तो यहाँ खत्म हो गए। सर, यहाँ पे एक लाश है। सर, दया। हाँ हाँ अभिजीत, ये अरे ये तो अभी है, द मिसिंग स्टूडेंट। जिंदा है सर, लगता है ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। विवेक, फ्रेडरिक जल्दी करो, संभाल के उठा, संभाल के। ये कौन है? ये मेरे घर के पास क्या कर रहा है? अच्छा, इससे पहले कि हम तुमसे कोई सवाल कर सके तुमने अपना झूठ का जाल बिछाना शुरू कर दिया। हाँ? आप लोग तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ये अभी तुम्हारी गाड़ी में छुप के ग्रीन पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला? मुझे कुछ पता नहीं सर। कुछ पता नहीं सर। ये अभी इसकी गाड़ी में छुपाई क्यों? इसने मदद क्यों नहीं मांगी? किससे डरता है ये? रहा आपका बेटा। मेरा बच्चा, ये क्या हो गया अभी? घबराने की जरूरत नहीं है, पीठ पे गोली लगी है, थोड़ी ही देर में ये होश में आ जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मेरा अभी ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबीर, एक्सक्यूज मी। अबीर, आंखें खोल बच्चा। अबीर, क्या हो गया? कोई देखो ना जरा। अबीर, कैसे हो बाबा? देखो तुम बच गए, यही बहुत है। क्या तुम हमें बता सकते हो किसने तुम पर गोली चलाई? देखो घबराओ मत, हम हैं ना। बताओ किसने चलाई गोली तुम पर? हाँ अबीर, बता दो। ये लोग सीआईडी से डरो मत। मैंने देखा एक आदमी और औरत थे। उस आदमी ने अपनी गन निकाली और उस औरत को गोली मार दी। फिर? उस आदमी ने मुझे भी देख लिया था, इसलिए उसने मुझे भी गोली मार दी। मतलब इसने प्रियंका का खून होते हुए देखा है? एक्सक्यूज मी मैम, विवेक जरा लैपटॉप देना। इस लैपटॉप में हमने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिससे स्केच फटाफट बन जाता है। देखो अबीर, हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हमें खूनी को जल्दी पकड़ना है ना। बस अब पूरी कोशिश करो और बताओ वो आदमी कैसे दिखता था। हम उसका स्केच बनवाएंगे। अबीर, अभी सोच के ध्यान से ऐसा ऐसा बताओ वो आदमी एग्जैक्टली दिखता कैसा था। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? इधर मेरा एक खबर है। ठीक से साफ करो। पीछे की सीट का ग्लास भी गंदा है, वो भी। कुछ काम था साहब? तुमसे नहीं, इससे। देखा है साहब, इसका नाम चंदर है साहब। इसका कोई एड्रेस? कल गुरुवार था ना साहब, उधर ही गया होगा सितारा बार में। थैंक यू साहब। मैनेजर किधर है? मैनेजर को बुलाओ। अबे आपने, अरे तुम लोग ये शराब में पानी मिलाता है कि पानी में शराब मिलाता है? एक पैसा नहीं देगा मैं। उठा के बाहर फेंक उसको। ये काय को फेंकेगा रे? तू बाहर काय को फेंकेगा? ये देख, तेरे को गोली से हाथ मत लगाना, तेरे को मारेगा तो मर जाएगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे तुम लोग सब इधर क्यों आए? अरे जाओ जाओ। अरे इधर दारू खत्म हो गया है। हाँ, इधर का दारू में दम भी नहीं है, दम नहीं है, पावर नहीं है, पावर। ये सब पावर नहीं है, पावर। अरे पानी है, पानी, वो भी घोड़े का। अबे तू गया नहीं अभी तक? चल भाग यहाँ से। अबे चुप से। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। ये फुकट में पिलाता है क्या? है साहब, इसका बात नहीं सुनने का। ये घेतली में, घेतली में। साहब इसका बात मत सुन। काय को नहीं सुनने का रे? काय को नहीं कह रही है? थैंक यू फॉर द सपोर्ट।
ये काय को नहीं सुनने का वे हैं? सबका बात सुनने का इंडिपेंडेंट। एक मिनट जरा इधर देखो, ये स्केच देखो। अरे ये कैसे आया? ये तो कल रात ऊपर चला गया था। तू नीचे कैसे आया रे भाई? क्या कह रहा है ये? हाँ साहब, कल 3-4 लोग यहाँ पे पी के टाइट हो गए, आपस में मारामारी किया, किसी एक ने इसके सर पे बाटली मार दी, ये मर गया। मर गया? हाँ सर। मेरे को भी मारा। ये देखो इधर इधर मारा, देखो सब देखो। अबे तू चुप कर। काय को चुप रहते इधर। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। चुप। किसने मारा? सब एक था वो किसना गया, अंदर लेके गए उसे। बहुत पुलिस आया था, बहुत आया था, मैंने भी देखा, टेबल के नीचे से देखा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। जाओ? हाँ जाओ। ओके साहब, इंडिपेंडेंट। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। ओके। एक था जो हमें बता सकता था, वो भी मर गया। साहब उसे पुलिस हॉस्पिटल लेके गई है पोस्टमार्टम के लिए। ओह, तो चलो उसकी लाश से ही पूछते हैं। आइए सर। सर ये लाश आज सुबह ही आई है। ये तो चंदा ही मरने से पहले मिलता तो अच्छा था, कम से कम ये बता तो देता कि इसे किसने कहा था खून करने के लिए। इसकी चीजें कहाँ हैं? जल्दी आओ। जी सर। सर ये लीजिए। देखो शायद 1 साल पहले इसने अपने कपड़े धोए थे। विक, जरा अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? तो ये पैसे भी मिले। पैसे? इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे इसके पास कहां से आए? ये तो 15-20 हजार होंगे। इसने चुराए नहीं पैसे? पैसों में खून लगा है सर। खून कुछ ज्यादा ही लगा है, इसलिए नहीं चुराए हैं? ये खून नहीं लगता। सर ये भी है। रेनबो पब 302 पेंड्रा। सितारा बार में जाने वाले चोर के जेब में रेनबो पब का पता क्या कर रहा है? इतने सारे पैसे, उस पर ये नकली खून और रेनबो पब का एड्रेस। रेनबो पब चलते हैं। ये कोई नई स्टाइल है क्या? पब में डांस के साथ साथ शूटिंग भी? तो कस्टमर तो कोई दिख नहीं रहा, लगता है वाकई यहाँ शूटिंग हो रही है। तुम लोग शूटिंग के लिए आए हो? मेकअप रूम यहीं पे है, आपका स्क्रीन टेस्ट लेना पड़ेगा। स्क्रीन टेस्ट? तुम्हारे पास कार्ड है यूनियन का? तुम्हारे पास है? हाँ रखना पड़ता है, आजकल बहुत चेकिंग हो रही है। ये मेरा कार्ड है, सब जगह चलता है। आप सीआईडी है? सॉरी सर, मैं यहाँ का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मैं समझा आप कोई नए आर्टिस्ट हो। जरा देखो, ये आदमी यहाँ पे आया था, हमें पता चला है कि 2 दिन पहले आदमी यहाँ पे आया था। जी हाँ, मैंने इसे देखा है सर, ये कोई आर्टिस्ट का दोस्त है सर। शूटिंग के लिए आया था? नहीं सर, वो गार्ड को धक्का देके सीधा मेकअप रूम में चला गया। मेकअप रूम में? मेकअप रूम में कौन था? शायद राज और अमर थे। राज और अमर? तो मेकअप रूम में सिर्फ दोनों ही? और मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप करता है। उन नोटों पर जो खून लगा है ना, वो यहीं पर लगा होगा, यहाँ शूटिंग में, क्योंकि वो खून नकली है, नकली। यहीं पर किसी ने वो पैसे दिए होंगे। एक बात बताओ, क्या उस दिन यहाँ पर शूटिंग चल रही थी? हाँ सर, फाइटिंग चल रही थी, मारामारी, और बहुत नकली खून निकला था उस दिन सर। ओह, नकली खून। अच्छा, ये राज और अमर कहाँ है? अमर यही है, मेकअप रूम में।
राज उस दिन के बाद से आया ही नहीं। राज उस दिन के बाद से आया ही नहीं? जी हाँ। अच्छा, तो लगता है ये चंदर अमर को ही मिलने आया होगा। चलो अमर से ही मिलते हैं। ओके, डेट्स मिल जाएंगी। आप मेरे सेक्रेटरी से बात मिस्टर अमर। क्या है? आप लोग ऐसे अंदर कैसे आ गए? देखिए, बिना पूछे गेस्ट लोगों का यहाँ आना मना है। आप जब आ ही गए तो थोड़ी खून बून की भी बात कर लेते। खून? सीआईडी? जी, हमें बस 2 मिनट का काम है आपसे। ये देखिए, आप इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ, आया था यहाँ। बात करने की तमीज नहीं है इसे। किसे मिलने आया था ये? रात से जब वो यहाँ आया तो मुझे घूरने लगा, फिर इसने राज को कुछ इशारा किया और दोनों कमरे से बाहर चले गए। जरा ये फोटोग्राफ्स देखिए, आप इन दोनों को जानते हैं? ये किसकी तस्वीर है और आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मैं इन्हें नहीं जानता। दया, इसका मतलब ये है कि राज ने प्रियंका को मारने के लिए चंदर को पैसे दिए। अब पैसे राज के पॉकेट में थे और शूटिंग के दौरान उन पैसों पर नकली खून लग गया होगा। जब चंदर पैसे लेने के लिए राज से मिलने आया तो राज ने वही पैसे चंदर को दे दिए। मिस्टर अमर, आपके पास राज के घर का पता है? जी हाँ, अभी देता हूँ। ये लीजिए। मून हाउस, लोखंड वाला, अंधेरी। सर ये तो अभीर का पता है। अभीर यहीं पे रहता है। अभीर? अमर, आपको पक्का यकीन है कि ये राज के घर का ही एड्रेस है? जी हाँ, अभी तक तो यही था। अब बदल गया हो तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, अभीर। तो इसका मतलब है अभीर राज को जानता है। अब अभीर को जाकर मिलते और पूछते हैं कि उसका प्रियंका के खून से क्या रिश्ता है। आप लोग यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए और जो हम जानना चाहते हैं वो सिर्फ तुम ही बता सकते हो। देखिए सर, मेरी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है। मेरा सर अभी तक घूम रहा है और जो कुछ भी था मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। अब और क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? आप लोग यहाँ? अब क्या हुआ? देखो ना मम्मी, ये लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए सर, आपने मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दिया, बहुत बड़ा एहसान किया। अब तो ये केस खत्म हो गया ना? देखिए, अभी भी सिर्फ आपका बेटा ही हमारी मदद कर सकता है। हमें एक आदमी की तलाश है और आपका बेटा भीर उस आदमी को जानता है। देखो, हमें सब पता चल गया है। अब तुम सच सच बता दो कौन है वो, वरना। रुकिए, आप अबीर को कुछ मत कहिए, मैं बताती हूँ ना। नहीं मम्मी। देखिए, वो रोहन है ना, वो अबीर का अंकल है। अब ये रोहन कहां से आ गया है? हम तो राज के बारे में जानना चाहते थे। दरअसल रोहन अबीर के अंकल का असली नाम है। टीवी सीरियल में राज के नाम से जाना जाता है। मतलब राज और रोहन दोनों एक ही आदमी है? सीरियल में राज के नाम से जाने जाते हैं, मतलब एक्टर है क्या? हाँ, वो पहले थिएटर एक्टर था, अब वो टीवी सीरियल में काम करता है। ओह, अबीर, ये रोहन वहीं पर था ना जब खून हुआ था? क्यों? हाँ जी, रोहन अंकल उस दिन वहीं पर थे, उस औरत और उस खूनी के साथ। पर जब अंकल ने मुझ पर गोली चलाई तो उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने गोली मुझ पर चलाई है। क्या? रोहन ने तुम पर गोली चलाई? ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। हाँ मम्मा, मैं बहुत डर गया था उस दिन। राज, तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? प्रियंका, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, लेकिन वो तो रास्ते में भी हो सकती थी। नहीं, एक्चुअली वो बात रास्ते में नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। यहाँ? इस जंगल में? हाँ, जंगल में। आई नो। तुम मुझसे शादी की बात करने आए हो ना? मतलब हाँ। हाँ? कब शादी करें हम लोग? बोलो ना कब। मैं तैयार हूँ। नहीं प्रियंका, एक्चुअली हाँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकता? क्या बोल रहे हो तुम? अब
जब मेरा सब कुछ लुट गया तब? प्लीज प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। ये जो तुम्हारा फरेब है ना, ये मीडिया के सामने लेके आऊंगी मैं। ये जो दिन रात टीवी पे स्टार बनने की कोशिश करते हो ना तुम, ये जो सपने देख रहे हो ना, इन सब सपनों पे पानी फेर दूंगी मैं। जल्दी निकालो जो भी है तुम्हारे पास, फटाफट। कौन है? जल्दी मजा करने आओ यहाँ पर है? कौन है तू? कौन है तू? तू चुप रह, तू निकाल निकाल जल्दी। अरे देख देख देख, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मार दूंगा मैं, देख कुछ भी नहीं है। निकाल निकाल फटाफट जल्दी जल्दी। देख हमारे पास कुछ भी नहीं है। मार दूंगा मैं, मार दूंगा मैं। रोहन अंकल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। चंदर, तूने मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दी। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? अबीर, ये सब कुछ रोहन ने किया और मुझे पता भी नहीं चला। रोहन एक बड़ा चालाक और खतरनाक क्रिमिनल है। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने तो मेरी जिंदगी लौटा दी। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? इस दिन के लिए मैंने और तुम्हारे भैया ने पाला था तुम्हें। सॉरी भाभी, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वहां पर हमारा अबीर है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जरा से भी शर्म नहीं आई? अपने भतीजे पर गोली चलाई तुमने। भाभी, भाभी मेरी बात पे यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वहां पर हमारा अबीर है। प्लीज भाभी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लालची हो गया था। प्लीज भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रियंका को क्यों मारा तुमने? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। शादी करना चाहती थी तो गोली मार दी उसको, हैं? हाँ, वो एक अमीर आदमी की बीवी थी, इसलिए तो मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। लेकिन वो तो मेरे पीछे ही लग गई। वो अपने हस्बैंड को छोड़कर मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि 2-3 साल रुक जा, लेकिन नहीं मानी। मुझे धमकी देने लगी, मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो जाकर न्यूज़ चैनल में सब कुछ बता देगी। तो फिर तुमने चंदन को सुपारी दे दी? हाँ, इसलिए मैंने चंदन को सुपारी दी। अब या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।